नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा नया YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं? भारत के इस राज्य में एक समुदाय ऐसा भी पाया जाता है जब किसी लड़की के ऊपर रंग डाल देने पर उस लड़की से शादी करनी पड़ती है। और आपको बता दें कि झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। झाड़ शब्द झाड़ियों और पेड़ पौधे से आया है और खंड का मतलब होता है भूमि। साथ में इस राज्य को रूर प्रदेश और हीरो का गर्व भी कहा जाता है। झारखंड की कुल आबादी 3,97,00,000 है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इससे पहले यह बिहार का हिस्सा हुआ करता था। इस राज्य का राजधानी रांची है, लेकिन जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। झारखंड के कई हिस्से जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ से पहाड़ी से गिरते झरने, नदियाँ और खूबसूरत मैदान झारखंड के खूबसूरती को और चार चांद लगा देते हैं। सुनकर आपको जानकर हैरानी होगी, भारत का 40% खनिज जो है वो झारखंड से ही मिलता है। जर्मनी के बाद सबसे अधिक मात्रा में खनिज झारखंड में ही पाए जाते हैं और देश में इस्तेमाल होने वाले कोयला का 29% झारखंड से ही मिलता है। इसके अलावा 26% लोहा और 18% कॉपर में झारखंड का योगदान है। यहाँ पर यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, सिल्वर, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट जैसे अन्य खनिज भी पाए जाते हैं और यूरेनियम की खोज सबसे पहले झारखंड में ही हुआ था। झारखंड की अर्थव्यवस्था का योगदान यहाँ के पाई जाने वाली खनिज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। झारखंड का GDP 3.83 लाख करोड़ है। जितनी मात्रा में यहाँ खनिज निकलता है उसके तुलना में यहाँ की GDP बहुत ही कम है। खनिज से आने वाले पैसा ज़्यादातर दलालों और भ्रष्ट नेताओं के जेब में जाता है। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को लगता था कि तेजी से विकसित होगा, लेकिन 10 समय बीत जाने के बाद भी झारखंड का हालात जैसे का तैसे रह गया। इसका सबसे बड़ी वजह दलाल, माफिया, भ्रष्ट नेता और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। पिछले 20 सालों में दर्जनों बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और साथ ही बिहार से ये अलग हो चुका है। झारखंड में आज भी 20 से 24% लोग ही शहर में रहते हैं और बाकी 76% गांव में रहते हैं। झारखंड में पॉवर्टी रेट 42% है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने में मजबूर है। झारखंड में खनिजों के अलावा बहुत सारे लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। गेहूँ, मक्का, मूंग, सरसों, धान, मूंगफली आदि का खेती किया जाता है। इसके अलावा आम, केला, लीची और पपीता का भी उत्पादन झारखंड में किया जाता है। साथ ही आलू, प्याज, टमाटर और काफ़ी तरह के हरी सब्जी भी झारखंड में उत्पादन किया जाता है। इसके बावजूद भी झारखंड के किसान अपने परिवार का देखरेख ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं और हर साल झारखंड के किसान फांसी लगाकर आत्महत्या करते हैं। जिस राज्य में इतनी प्राकृतिक गैस और खनिज का भंडार हो, उस राज्य के लोग इतनी गरीबी में रह रहे हैं, ये एक हैरानी की बात है। और गरीबी झारखंड के एक बहुत बड़ा समस्या है। जो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें।